स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं और 12वीं के छात्रों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने कक्षा 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की नई किताबें तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 20 सदस्यीय टीम का पुनर्गठन किया गया है। नई टीम को कक्षा 11वीं और 12वीं के पॉलिटिकल साइंस विषय के सिलेबस को अंतिम रूप देने और उसके आधार पर नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है कि नई किताबें राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी NCF-SE के अनुरूप तैयार की जाएंगी। यानी आने वाले समय में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई के लिए नई पाठ्य पुस्तकें मिल सकती हैं। आखिर NCERT ने यह टीम क्यों गठित की है, नई किताबों को लेकर क्या तैयारी है और इसके पीछे छात्रों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा, आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात NCERT की। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT देश भर में स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने वाली प्रमुख संस्था है। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली NCERT की किताबों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में विद्यार्थी करते हैं। अब NCERT ने कक्षा 11वीं और 12वीं के पॉलिटिकल साइंस विषय की नई किताबें तैयार करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इसके लिए 20 सदस्यीय टीम का पुनर्गठन किया गया है। इस टीम की जिम्मेदारी पॉलिटिकल साइंस के लिए नए सिलेबस को अंतिम रूप देने और उसके आधार पर नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की होगी। अब सवाल यह है कि नई किताबों की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल नई पाठ्य पुस्तकों की तैयारी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी NCF-SE के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है। NEP 2020 के तहत स्कूल शिक्षा में कई स्तरों पर बदलाव की दिशा में तय की गई है। इसी के अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री को भी नए शैक्षणिक ढांचे से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। NCF-SE इसी बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है। नई टीम को पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस तैयार करते समय इन दोनों दस्तावेजों में तय किए गए शैक्षणिक दिशा निर्देशों को ध्यान में रखना होगा। 20 सदस्यीय टीम अब सबसे पहले कक्षा 11वीं और 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को अंतिम रूप देने का काम करेगी। इसका मतलब यह है कि विषय में विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाएगा, किन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और उन्हें किस शैक्षणिक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, इस पर टीम काम करेगी। सिलेबस को अंतिम रूप देने के बाद इसी के आधार पर नई पाठ्य पुस्तकों को तैयार किया जाएगा। यानी नई किताबें तैयार करने की प्रक्रिया सीधे नए सिलेबस से जुड़ी होगी। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई पाठ्य पुस्तकों की सामग्री उसी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की जाएगी जिसे टीम अंतिम रूप देगी। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि कक्षा 11वीं और 12वीं का पॉलिटिकल साइंस विषय विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खासकर उन छात्रों के लिए जो आगे चलकर राजनीतिक विज्ञान, कानून, प्रशासन, सामाजिक विज्ञान या इससे जुड़े दूसरे क्षेत्रों में पढ़ाई करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी पॉलिटिकल साइंस की बुनियादी समझ बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में NCERT की नई किताबों में पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को किस तरह तैयार किया जाता है, इस पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की नजर रहेगी। नई टीम के सामने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह भी होगी कि पाठ्यक्रम को NEP 2020 और NCF-SE के अनुरूप तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के विद्यार्थियों की समझ, ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। ऐसे में नई पाठ्य पुस्तकों की तैयारी भी नए शैक्षणिक ढांचे को ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नई किताबों में कौन कौन से अध्याय जोड़े जाएंगे या मौजूदा किताबों के किन हिस्सों में बदलाव किया जाएगा। इन चीजों की तस्वीर सिलेबस और नई पाठ्य पुस्तकों को तैयार होने के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल NCERT ने 20 सदस्यीय टीम का पुनर्गठन कर दिया है और अब टीम को सिलेबस को अंतिम रूप देने के साथ नई पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया में कक्षा 11वीं और 12वीं के पॉलिटिकल साइंस विषय पर विशेष रूप से काम किया जाएगा। नई किताबें कब से छात्रों को उपलब्ध होगी, इसकी अंतिम समय सीमा क्या होगी और मौजूदा किताबों में किस स्तर पर बदलाव किया जाएगा, इसकी जानकारी आगे की प्रक्रिया में सामने आएगी। तो कुल मिलाकर कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए यह कदम शैक्षणिक बदलाव है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।